जब आर्थिक संकट गहराता है तो सबसे पहले उसकी चपेट में आता है गरीब और लोअर मिडिल क्लास। एक गरीब किसान या मजदूर परिवार को जब काम नहीं मिलता, जब बेरोजगार नौकरी के लिए दर दर भटकता है, सरकारी महकमे या बड़ी कंपनियां कामगारों को बेसिक हेल्थ और एजुकेशन पर भी इंश्योरेंस नहीं देती, तो ऐसे में बात उठती है सोशल सिक्योरिटी की। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 53% सैलरीड वर्कफोर्स के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है? ये हम नहीं बल्कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एनुअल रिपोर्ट 2021-22 में सामने आया। इसका साफ सीधा मतलब है कि ऐसे कर्मचारियों के पास भविष्य निधि, पेंशन, हेल्थ केयर और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस तक नहीं पहुंच रही है। ये सोशल सिक्योरिटी है क्या, क्यों जरूरी है ये, और इसके लिए भारत में क्या नीतियां हैं, इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आज बात सोशल सिक्योरिटी की। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सोशल सिक्योरिटी है क्या। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सोशल सिक्योरिटी वो प्रोटेक्शन है जिससे किसी इंडिविजुअल या किसी परिवार का हेल्थ केयर तक का पहुंच सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, खास करके ओल्ड एज में, बेरोजगारी के वक्त या फिर किसी बीमारी, वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट होना या मैटरनिटी या फिर अर्निंग मेंबर के निधन के मामलों को देखना भी इसी में आता है। सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज अलग अलग तरह के सोशल इंश्योरेंस को दायरे में लेती है, जैसे पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और ग्रेचुइटी। भारत के सबसे गरीब 20% वर्कफोर्स में से केवल 1.9% को ही इसका लाभ मिलता है। इसके साथ ही गिग वर्कर्स, जो भारत के सक्रिय लेबर फोर्स में लगभग 1.3% की हिस्सेदारी रखते हैं, इनको तो शायद ही किसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता हो। भारत की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की रैंकिंग की बात करें तो मर्सर सीएफएस की रैंकिंग में साल 2021 में 43 देशों में भारत का स्थान 40वां था। अब बात करते हैं भारत में जो कुछ एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उनके बारे में। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल हैं। रिटायरमेंट पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, सिक पे एंड लीव और पेड पैटर्नल लीव इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉलिसीज भी हैं, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, कर्मचारी राज्य बीमा, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। सामाजिक सुरक्षा नीतियों और उनके इम्प्लीमेंटेशन में कई तरह की चुनौतियां हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। पर्याप्त बजटीय आवंटन का अभाव, पुअर फंड यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट, करप्शन और लीकेज, टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइड। अब पॉलिसी पर बात हो गई, चैलेंजेस को लेकर भी बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि भारत ऐसे समस्या से निजात पाने के लिए क्या कर सकता है। भारत अपनी सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी ला सकता है। साथ ही सरकार ईपीएफओ योगदान का विस्तार कर सकती है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड या लो अर्निंग वाले लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी देने के लिए सरकार को काम करना होगा। मौजूदा नीतियों को भी और मजबूत करने की दिशा में प्रयास करना जरूरी है। साथ ही भारत कई ऐसे देशों से सीख सकता है, जैसे ब्राजील, जर्मनी, सिंगापुर। तो ये था सोशल सिक्योरिटी को लेकर पूरा हिसाब किताब। इसे लेकर जागरूकता बढ़ाना भी हमें एक अहम कदम लगा, इसलिए आज आपसे हमने इस टॉपिक पर बातचीत की। सोशल सिक्योरिटी कितनी जरूरी है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।